जय हिंद दोस्तों। आज अपन देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको स्वर्ण सिंह समिति की सहायता से जोड़ा गया था। इसे लोकतंत्र की हत्या या लोकतंत्र का गला घोंटने वाला या एकात्मक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे पीएम के सारे पावर को बढ़ा दिया गया। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति के अधिकारों को खत्म करा गया। पीएम के पावर को बढ़ा दिया गया, जैसे आपातकाल पीएम लगाएगा, प्रधानमंत्री अशांति पे वो लगा सकता है आपातकाल। लोकसभा भंग करने का अधिकार पीएम को दे दिया और लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल तक कर दिया गया। राष्ट्रपति वीटो लगाने का पावर ख़त्म कर दिया गया। इसलिए ही इसको लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है। और इसमें क्या क्या करा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। मूल कर्तव्य जोड़ा गया और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। कहाँ पे? प्रस्तावना में। मूल कर्तव्य अलग है, प्रस्तावना अलग है, कंफ्यूज ना होना। फिर इसके बाद आप देखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें मोरारजी देसाई उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो भी इंदिरा गांधी ने खराब किया था उसे सही किया। जैसे आपातकाल लगाने की शक्ति मंत्रिमंडल को दे दी और वहीं अशांति पे आपातकाल नहीं लगेगा। लोकसभा भंग करने का अधिकार मंत्रिमंडल को दिया। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा कार्यकाल 6 से 5 वर्ष किया गया है। राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं। संपत्ति का अधिकार खत्म करके 300 का संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार खत्म करके 300 के काम में रख दिया गया। उस 300 के काम में मिलेगा आपको संपत्ति का अधिकार। फिर इसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985। दल बदल, अनुसूची 10। राजीव गांधी थे उस टाइम पे पीएम। फिर 61वां संविधान संशोधन 1989। 21 वर्ष से 18 वर्ष वोट डालने की एज कर दी गई। निर्वाचन आयोग में 1 से अधिक 3 सदस्य हो गए। अब ये तो मैंने ऐसे एडिशनल मतलब यहाँ पे जगह खाली बच रही थी, ये थोड़ा गलत हो गया था इसलिए ये लिख दिया। भाग 20 368 संविधान संशोधन 50% 3 तरीके से 50% से जम्मू कश्मीर को जोड़ा, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 2/3 प्लस 1/2 स्टेट। 3 प्रकार के होते हैं: साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष प्लस आधे से अधिक। आधे से अधिक बहुमत पे ये होता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे 65वां संविधान संशोधन 1990। SC 89 89। 2003 ST 123वां संविधान संशोधन 2018। OBC इन सब के लिए आयोग बनाए गए संविधान संशोधन करके। 369 संविधान संशोधन 1990। दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा बनाई गई। 70वां संविधान संशोधन 1991। दिल्ली और पुडुचेरी में राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा से भाग लिया जाएगा। केवल इसी में लिया जाएगा, दिल्ली और पुडुचेरी में। बाकी विधानसभा और विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में वैसे ही भाग लेती है। बस एंग्लो इंडियन 12 मानोनीत और एंग्लो इंडियन वो भाग नहीं लेते। बाकी विधानसभा विधान परिषद भाग लेती। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति आपातकाल के समय इन पे भी कानून बना सकता है। 71 भाषा
भाषा पे तीन संविधान संशोधन किए गए। पहला 1987 में सिंधी एक मातृभाषा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें तीन भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इनको नमक शॉर्ट में याद रख सकते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें चार भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। संथाली कहाँ बोली जाती है? झारखंड। तो ये कुछ आपके रिवीजन के लिए आप ऐसे रिवीजन कर सकते हो कि कौन कौन से संविधान संशोधन हुए। जैसे फर्स्ट में हुआ भूमि सुधार, 7th फजल अली आयोग, और आरक्षण 10 साल में आरक्षण को बना दिया गया ST SC के लिए। 18वां संविधान संशोधन सह आयोग, 35वां सह राज्य सिक्किम को बनाया, 36वां पूर्ण राज्य बनाया, 42वां लोकतंत्र की हत्या या फिर इंदिरा गांधी ने इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। फिर इसके बाद 44वां संविधान संशोधन, मोरारजी देसाई ने जो इंदिरा गांधी ने जो कानून बना के गलत कानून बने थे उनको सुधारा। 52वां आप देख ही सकते हैं कि दल बदल। 61वें में 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष चुनाव के आयोग। आप इलेक्शन लड़ने का अधिकार या वोट डालने का अधिकार 18 वर्ष कर दिया गया है। फिर इसके बाद 65वां SC और 89 ST, 123 OBC, 69 बता ही दिया मैंने, ये रहा। दिल्ली पुडुचेरी में विधानसभा बनेगी जाएगी। फिर 70वां आपको बता ही दिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। 21, 71 और 92 ये सब भाषा से रिलेटेड है। 73वां अपन नहीं पढ़ा है तो वो आ जाएगा आपका पंचायत। 74वां ग्राम पंचायत, नहीं 73वां पंचायत और 74वां नगर पालिका। 84वां आपका सीटों का दर्जा। 46वां आपका शिक्षा का अधिकार। 86 में क्या जाएगा? 86वां संविधान संशोधन 2002 में 21 के काम में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। फिर इसके बाद आप क्या देखेंगे? 73वां संविधान संशोधन 1992, 11वीं अनुसूची पंचायत। पंचायत में विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। और पंचायत कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। देखो लागू 92 में हुआ और अधिनियम कब आया? 1992 में। और लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। याद रख। फिर इसके बाद नेक्स्ट 74वां संविधान संशोधन 1993, ये सही डेट है। 12वीं अनुसूची ए से अनुसूची नगर पालिका आ जाएगी, इसमें 18 विषय है। 84वां संविधान संशोधन 2002, सीटों की संख्या 26 तक आप बढ़ा सकते हैं। 46वां संविधान संशोधन 2002, 21 का एजुकेशन जोड़ा गया है। और 11वें मूल कर्तव्य। अच्छा 11वां मूल कर्तव्य, एजुकेशन के साथ इसमें मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। फिर आ जाएगा आपका 91 संविधान संशोधन, मंत्री परिषद का आकार लोकसभा के 50% होगा। लोकसभा के 50% मंत्री परिषद का आकार होगा। यह आपका प्री 2022 में आया था। फिर इसके बाद देखेंगे अनुसूची पहले कितनी थी? 8, बाद में कितनी जोड़ी गई? 4, टोटल कितनी हो गई? 12। 4 कौन कौन सी? 9। फर्स्ट अनुसूची 1951 में। 52वां संविधान संशोधन दल बदल 1985। 11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड है, 73वां संविधान संशोधन 1992।
और 12वीं नगर पालिका, 74वां संविधान संशोधन 1993। पहले 8 अनुसूची कौन कौन सी रही? फर्स्ट, राज्यों, भारत राज्यों का संघ है। दूसरे अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 3 शपथ, शपथ में भी 3 शब्द है, शपथ, और अनुसूची 3 में 3 शब्द शपथ। 4 अनुसूची 4 राज्यसभा में सीट। 5 SC ST। 6 पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर के राज्य जाएंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 7 शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इस तरीके से बांटा गया है ABC करके। अनुसूची 8 भाषा, अभी टोटल कितनी 22 भाषा है। 4 4 4 करके टोटल कितनी है 12 अनुसूचियाँ हैं। एक बार और देख लेते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट राज्य, सेकंड वेतन, थर्ड शपथ, फोर्थ राज्यसभा, फिफ्थ SC ST, सिक्स पूर्वोत्तर के राज्य, सेवेंथ शक्ति, 8 भाषा, 9 भूमि सुधार, 10 दल बदल, 11 पंचायत, 12 नगर पालिका। फिर इसके बाद आप देखेंगे 99वां संविधान संशोधन NGST, न्यायिक नियुक्ति आयोग, कॉलेजियम, सीनियर 5 जज। जो न्यायालय में सीनियर जज होते थे 5 जज, कॉलेजियम जो मुख्य न्यायाधीश का चुनाव करते थे, उसके लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। न्यायालय ने कहा हमारे ऊपर संसद की पकड़ हो जाएगी या संसद हमारे ऊपर कानून बनाएगी, इसलिए उन्होंने इस न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया गया। बहुत सही किया गया, क्योंकि संसद का कानून बनाने का अधिकार तो है ही। इसके बाद वो सर्वोच्च न्यायालय पे भी कानून बना सकती थी, क्योंकि अभी वो बहुत फ्री है, मतलब बहुत फ्रीडम है, आज़ाद है, वहाँ पे न्याय होता है। एक्चुअल में वहाँ पे सच में न्याय होता है। लेकिन अगर उस पर भी संसद का दबाव बना दिया गया तो नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत अच्छा किया गया कि जो भी उनके लिए आयोग बनाया गया था उन्होंने उसे खारिज कर दिया। 100वां संविधान संशोधन क्या था? इंडिया और बांग्लादेश के ऊपर भूमि के ऊपर विवाद था। कुछ गांव इंडिया के बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश के इंडिया में थे, तो इसे बाद में 100वां संविधान संशोधन करके सही कर लिया गया। 101वां, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन, ये आपका GST से रिलेटेड है। बिल कौन सा था? 122वां। पहले बिल पारित हुआ था, लेकिन उसे मना कर दिया गया। फिर दूसरी बार पारित हुआ, तीसरी बार पारित हुआ, कई बार पारित भी हो जाता है, कई बार मना भी हो जाता है। तो इसलिए बिल की संख्या 122 हो जाती है और संविधान संशोधन की संख्या 121 है। 101 है, सॉरी। 23वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? OBC। 24वां संविधान संशोधन UR, अनरिजर्व, ये जनरल आते हैं, 10% इकोनॉमिकली इनको आरक्षण मिलता है। 25वां संविधान संशोधन पूर्वोत्तर के राज्य, एक्स्ट्रा छूट, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AM/TM। 26वां संविधान संशोधन SC ST, 20 से लेकर संविधान संशोधन करके 10-10 साल के लिए आरक्षण इनको दिया जा रहा है। वरीयता यानी सीनियरिटी, राष्ट्रपति, सेकेंड नंबर पर आपके उपराज्यपाल, PM, ये सब आपके कहाँ रहेंगे? दिल्ली में। फिर इसके बाद आएंगे आपके राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेशन, यूपी में राज्यसभा में कितनी? 31 सीट है। नेक्स्ट ओम बिरला अध्यक्ष। ओम बिरला क्या है? अध्यक्ष है। ABC होना, सच या सत्य, हथियार, सत्य और सच ये हथियार होते हैं। VGP होना चाहिए था। FBI फेडरल। लोकसभा
लोकसभा स्पीकर, CJI, मंत्री, नेता विपक्ष, भारत रत्न, जज, CAG, UPSC, CM। छापा, छापा कौन कौन लगा सकते हैं ना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो हंस मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तो जिंदा है तो जिंदगी की नक में दम कर दे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।